रामबन ट्रांसपोर्ट यूनियन ने आज रामबन के हारूग इलाके में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। खनन स्थल पर डंपर चालकों को आ रही पार्किंग की इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए चालकों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान चालकों ने डीसी रामबन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी उम्मीद जताई कि प्रशासन उनकी जायज़ मांगों पर जल्द गौर करेगा। डंपर चालकों का कहना है कि माइनिंग साइट पर वाहनों को खड़ा करने के लिए कोई उचित जगह उपलब्ध नहीं है। जब भी माइनिंग का काम रुकता है या रास्ता बंद होता है तो उन्हें अपने भारी वाहनों को खतरनाक मोड़ और संकरी सड़कों पर लंबी कतारों में खड़ा करना पड़ता है। इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है बल्कि वाहनों के क्षतिग्रस्त होने से चालकों को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। 4-5 दिन से लोकल ट्रांसपोर्ट जितना भी इस माइनिंग के एरिया में के इर्द गिर्द में लोकल ट्रांसपोर्ट जितना भी पड़ता है सब हड़ताल पे है। हमारी एक ही डिमांड है कि वहाँ पे जो पार्किंग की जाती है, गाड़ियाँ हमने यहाँ से लेके जो पार्क करनी है वो गाड़ियाँ हमारी सेफ़ नहीं है। वहाँ पे ब्लास्ट होता है, वहाँ पे गाड़ियाँ टूटती हैं, वहाँ पे जिसका नंबर आएगा उसको जाना है, जिसका नंबर नहीं आएगा उसको बिना मतलब का वहाँ पे वेट करना है, रिस्क एरिया में वेट करना है। हमारी ये गुजारिश है कि हमारी गाड़ियों को वहाँ से शिफ्ट करके सेफ जोन में लाया जाए, जहाँ से हम यहाँ से 1 बाय 1 गाड़ी जाए लोड करने के लिए। माइनिंग एरिया में किसी तरीका की कोई खलल ना हो। और हम पिछले 4-5 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं हो रही है। बाहर से गाड़ियाँ आ रही है, लोड करके जा रही है, वो हमें कोई भी यहाँ पे अभी तक डिपार्टमेंट का बंदा कोई भी हमारे पास नहीं आया कि भाई आपका क्या मसला है, आप क्यों बैठे हो। उनके बने साल अगर हम बैठे रहेंगे उनको कोई टस से मस नहीं होने वाली। इसलिए हमारी डीसी रामबन से गुजारिश है कि हमारे इस मसले पर ध्यान दिया जाए और हमारा ये मसला हल किया जाए। हमारे पास 100 से 150 गाड़ी पूरी यहाँ पे खड़ी है और हमें पार्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे सेफ नहीं है। या तो हमें अगर वहीं पे रखनी है, डिपार्टमेंट ने हमारी गाड़ियाँ गिरवी रखी हुई हैं, या तो डिपार्टमेंट हमें लिख के दे कल को हमारी गाड़ी को कोई भी नुकसान होता है वो भरेगा इस चीज़ का, या एडमिनिस्ट्रेशन लिख के दे तो हम गाड़ियाँ उनके हवाले करते हैं। वरना सर 20 साल से वहाँ पे पहले भी यहाँ पार्किंग थी, उसके बाद कुछ लोग इसमें मिल के वहाँ पे डिपार्टमेंट को जब कंपनसेशन देने की बारी आई उन्होंने डिपार्टमेंट ने ट्रांसपोर्ट को उनके हवाले कर दिया ताकि ये हमसे ना उलझे। हमें वहाँ उनके पास गिरवी रख दिया। अल्लाह का वास्ता उनसे हमारी जान छुड़का के हमें सेफ जोन में किया जाए, जहाँ पे यहाँ से 1 to 1 जाके हम अपनी गाड़ी लोड करो, सेफली वापस आ जाए। और डिपार्टमेंट ज़मींदारों के साथ कैसे निपटे वो जाने। हम किसी एजेंट के थ्रू लोड नहीं करना चाहते हैं गाड़ियाँ। हम डिपार्टमेंट हमें यहाँ से डिमांड दें, हम वहाँ से जाके अपनी गाड़ी लोड करें। पहले तो हम आपके चैनल का शुक्रिया करते हैं सर। ये पिछले 5 दिन से हमारा ये जो यहाँ पे हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर हैं और सब जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं हमारा यहाँ पे 5 दिन से धरना कंटिन्यू चल रहा है सर। लेकिन आए दिन यहाँ पे अभी तक हमारे पास जेके मंडल का कोई भी ऑफिसर यहाँ पे नहीं आया और हमसे कोई बातचीत नहीं की। हमारी एक ही डिमांड है सर के जहाँ पे ये जिप्सन चल रहा है वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ सेफ़ नहीं है सर। आए दिनों जब वहाँ पे ब्लास्ट होता है तो वहीं पे नीचे ब्लास्टिंग वाले एरिया में वहाँ पे 300 से 400 गाड़ी लगाई जाती है और आए दिन वहाँ पे हमारी गाड़ियों का नुकसान होता है। और वहाँ पे जो जेके मंडल की तरफ से एक ग्रुप रखा गया है जो वहाँ पे बेताशा किस्म का वहाँ पे पैसा वसूल करते हैं, जो वहाँ पे उनका जायज़ नहीं बनता और नाजायज़ तरीके से वो लोग वहाँ पे लूट खसूट करते हैं। अगर वहाँ पे मशीन के ज़रिए वहाँ पे लोडिंग की जाती है तो भी वहाँ पे 300-400 रुपये लेबर वाले ले जाते हैं, फिर ज़मीन वाले ले लेते हैं, फिर अंडरलोड हमारी गाड़ियाँ चलती है, फिर त्रिपाल वाले ले लेते हैं, कांटे वाले ले लेते हैं। और वो लोगों का कहना है कि यहाँ पे हम कोई लूट खसूट नहीं करते और हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बहुत लूट खसूट है। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे इस मसले का जल्द हल किया जाए। यहाँ का ट्रांसपोर्टर बहुत मुतासर हो चुका है सर। इसमें कितने दिन से आपको 8 दिन ये प्रोटेस्ट आया सर। वो जो वहाँ ट्रांसपोर्टर है वो बाहर का ट्रांसपोर्टर है जो वहाँ पे ज़्यादा पैसे देकर उनकी गाड़ियाँ लोड की जाती है और यहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्टर है उसको वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है जो वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा देता है। हम वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा दे के अपनी गाड़ियों की किस्तें दे सर। हम लोगों ने लोन उठा के गाड़ियाँ ली हुई है सर। जी सर, हमने कल भी डीसी साहब के पास हमारी यहाँ से एक डेपुटेशन गई थी, हम उनसे मिले, उससे पहले भी हम वहाँ से मिले। हमने डीसी साहब ने भी यकीनदानी करवाई है कि सर कि आपका मसला हल होगा और आज हमारे अभी तक मसला हल नहीं हुआ सर। हमारा मसला हल नहीं होता है तो हम यहीं प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं सर।
हमारे पास बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं जो गाड़ियां हमारी वहाँ पे टूटी। पहले कई बार वहाँ स्लाइड आई, वो मशीनें नीचे दबी हैं, गाड़ियां हमारी वहाँ पे नीचे दब गई, लेकिन हमारी किसी ने कोई हेल्प नहीं की और किसी ने हमारी नहीं सुनी आज तक कि आप गाड़ियां वहाँ से क्यों हटाना चाहते हैं। सर अभी वहाँ एक न्यूज़ से मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि वो ये बताते हैं कि हम यहाँ फ्री ऑफ कास्ट गाड़ियाँ लोड कर रहे हैं। तो सर मेरा सवाल उनसे ये है कि अगर आप फ्री ऑफ कास्ट गाड़ियाँ लोड कर रहे हो तो ये फिर हड़बड़ाहट क्यों है, फिर ये इतना ज़ोर क्यों लगाया जा रहा है कि जहाँ तक उनकी पहुँच है वो वहाँ तक ज़ोर लगा रहे हैं कि गाड़ियाँ यहाँ पे ही रुकनी चाहिए, जहाँ सर हमारा ड्राइवर जाके बिल्कुल सेफ़ नहीं है। वर्टिकल शेप में वहाँ पे जो माइन है वो काटी हुई है और ऊपर से जब भी ब्लास्ट बिल्कुल सामने आता है, हमारे पास फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं, वो हम आपको देंगे, हम शेयर करेंगे आपके साथ। और वहाँ पे बहुत सारा आज तक नुकसान हुआ। ड्राइवर जो शाम को वापस बेचारा घर जाने वाला होता है, जिसका नंबर नहीं आता है सर, उसको पैदल वहाँ से 4 किलोमीटर यहाँ पे आना पड़ता है और फिर उसको किसी के घर में ठहरना पड़ता है अगर ज़्यादा लेट हो गया। और नदीम सर मैं ये बताता चलूँ आपको कि यहाँ पे उनने एक बात की कि हम कोई पैसा वसूल नहीं रहे हैं, हमारे पास स्क्रीन शॉट जो उनके अकाउंटों में पैसा, मैक्सिमम तो वो कैश लेते हैं, लेकिन जो अकाउंट में पैसा डलता है वो स्क्रीन शॉट हमारे पास मौजूद है। डेली का 1 लाख रुपया वहाँ पे जमा हो रहा है। चीज़ का पैसा लिया जा रहा है? ये कुछ लोडिंग के नाम पे लिया जा रहा है, कुछ ज़मींदारों के नाम पे लिया जा रहा है, कुछ रस्सा तरपाल के नाम पे लिया जा रहा है, कुछ वेट ब्रिज के नाम पे लिया जा रहा है अलग। हालांकि हमसे वहाँ तो जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।